हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आइए फ्रेंड्स, जल्दी से ज्वाइन कीजिए हमारा आज का सेशन और जल्दी से ज्वाइन कीजिए हमारा मिशन गेट एंड ईएससी 2021-2022। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एवरीडे आपसे मिलता हूँ और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का क्विक रिवीजन करते हैं हम लोग। प्रीवियस कई दिनों से हम लोग लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो गया हम लोग यहाँ पर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। और ये जो क्विक रिवीजन हो रहा है फ्रेंड्स, ये मेनली एसएससी जेई एग्जाम और एनएलसी एग्जाम और यूपीपीएससी ए एग्जाम को माइंड में रखते हुए किया जा रहा है। और ये जो हमारा चैनल है अनअकैडमी गेट एमी, यहाँ पर हमारे इंडिया के कई सारे टॉप एजुकेटर्स यहाँ पर हैं जो कि आपको एवरीडे कुछ ना कुछ कई सारा मटेरियल आपको आपके साथ शेयर करते रहते हैं। और ये मेरा कोड है सर्वेश 10 या सर्वेश 11। ये कोड यूज करके, रेफरल कोड यूज करके आप अनअकैडमी पर प्लस सब्सक्रिप्शन लें अगर, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम लोग आइए स्टार्ट करते हैं, अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और कल हम लोगों ने जिग्स एंड फिक्सर्स देखा था, आज हम लोग लेथ मशीन के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, आज हम लोग लेथ मशीन के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। लेथ मशीन में हम लोगों को कई सारे इंपॉर्टेंट पोर्शंस देखने हैं। तो हेडिंग डालिए लेथ मशीन। लेथ मशीन, लेथ मशीन क्या होती है फ्रेंड्स? ये लेथ मशीन, लेथ मशीन होती क्या है? लेथ मशीन एक सबसे ओल्डेस्ट टाइप की मशीन होती है। लेथ मशीन इज द ओल्डेस्ट मशीन यूज्ड फॉर मशीनिंग द कंपोनेंट्स। मशीनिंग द कंपोनेंट्स, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि हम लोग दो डॉवेल्स के बीच में हमारा एक प्रोडक्ट होता है, वो स्टक होता है। ओके, ओके, ये हेड स्टॉक की तरफ से एक सपोर्ट रहता है, दूसरा टेल स्टॉक की तरफ से दूसरा सपोर्ट रहता है। और ये हो गया हमारा वर्क पीस, और ये वर्क पीस कटिंग टूल के कांटेक्ट में रहता है। और ये कटिंग हो रही होती है। तो यहां पर ये वर्क पीस टर्निंग के समय ये वर्क पीस हाई स्पीड से रोटेट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इस तरीके से होता है। लेथ मशीन में क्या होता है, अनडिजायरेबल जो किसी भी वर्क पीस से, किसी भी रोटेटिंग वर्क पीस से अनडिजायरेबल चिप्स, जो अनडिजायरेबल मटेरियल्स चिप्स के फॉर्मेट में एक कटिंग टूल की हेल्प से रिमूव किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, लेथ मशीन में क्या होता है, लेथ मशीन में किसी भी वर्क पीस से हम लोग चिप्स रिमूव कराते हैं, अनडिजायरेबल मटेरियल की चिप्स हम लोग रिमूव कराते हैं। जो कटिंग टूल है, कटिंग टूल को हार्ड होना चाहिए, कटिंग टूल का जो मटेरियल होना चाहिए वो हार्ड होना चाहिए, तभी वो कटिंग करा पाएगा। और यहाँ पर हम लोग कटिंग करा पाएंगे। यहाँ पे हमने वर्कपीस को तो रोटरी मोशन दे दिया होता है, लेकिन कटिंग टूल को लीनियर मोशन प्रोवाइड करना होता है। कटिंग टूल को लीनियर मोशन प्रोवाइड कराना होता है। कौन कौन से ऑपरेशन किए जा सकते हैं लेथ मशीन के ऊपर, कौन कौन से ऑपरेशन किए जा सकते हैं लेथ मशीन के ऊपर, ये जानना बहुत जरूरी है। यहां पर देखिए फ्रेंड्स, हम लोग टर्निंग कर सकते हैं। वो कौन कौन सी ऑपरेशन है जो लेथ मशीन के ऊपर हो सकती हैं? एक है टर्निंग, दूसरी है फेसिंग, तीसरी है टेपर टर्निंग, ओके, चौथी है बोरिंग,
बोरिंग के साथ साथ यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग ड्रिलिंग भी करा सकते हैं, ड्रिलिंग और रीमिंग भी हो सकती है। ड्रिलिंग हो गई, रीमिंग हो गई, और देखिए एक मिनट फ्रेंड्स, ड्रिलिंग हो गई, रीमिंग हो गई, और ड्रिलिंग, रीमिंग, थ्रेडिंग, नर्लिंग, ये सब कई सारी ऑपरेशंस हैं। थ्रेडिंग हो गई, नर्लिंग हो गई, कई सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं जो कि हमारी इस लेथ मशीन के ऊपर की जा सकती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोगों को देखना होगा, पहले थोड़ा सा हमें एक इम्पॉर्टेंट जो इसका स्ट्रक्चर है वही यहाँ पर देखना है, उसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए होता क्या है कि अगर लेथ मशीन का क्लासिफिकेशन करें तो लेथ मशीन कई सारे टाइप से क्लासिफाई की जा सकती है। एक तो होती है आपकी स्पीड लेथ मशीन, ओके, दूसरी एक होती है आपकी टरेट लेथ मशीन, तीसरी एक होती है कैप्स्टन लेथ मशीन, चौथी एक होती है टूल रूम लेथ मशीन, पांचवी एक है हमारे पास बेंच लेथ मशीन, फिर एक है हमारे पास गैप बेड लेथ मशीन, फिर एक है हॉलो स्पिंडल लेथ मशीन, फिर एक है वर्टिकल टरेट लेथ मशीन। काफी सारी मशीनें हैं जो कि हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। कई सारी मशीनें हैं जो कि हमें मतलब जनरल लाइफ में हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पर डिस्कस तो हम लोग केवल एक ही करेंगे, लेकिन पे कई सारी कहते हैं मशीनें होती हैं जनरल लाइफ में। आइए देखते हैं कैसा होता है इसका डायग्राम। एक बेसिक कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। ओके,
ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका बन गया, चक बन गया यहाँ पे। फ्रेंड्स, ये आपको कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है। इसमें क्या है कि हमारे पास ये जो वर्क पीस है, ये किसी भी लेंथ का हो सकता है। ये वर्क पीस किसी भी लेंथ का हो सकता है। मान लिया हमने ये मान लिया कि ये वर्क पीस कुछ ऐसा है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अभी यहाँ पर ये देखिए नेमिंग करा दी। ये है हेड स्टॉक, ये है टेल स्टॉक, ये आ गया चक, ये हमारा वर्क पीस। नाउ इट इज टूल पोस्ट, अगेन this one is compound rest, compound rest. Now it is cross slide,
and this one is saddle. Okay friends, now it is this is the apron, it is bed, and this is base. ओके फ्रेंड्स, तो ये आ गया हमारे पास कुछ मटेरियल जो कि आप देख सकते हो किस तरीके से ऐसा कुछ आ गया। तो देखो हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, ये क्या होते हैं? हेड स्टॉक और टेल स्टॉक अलग अलग कंपोनेंट हमें डिस्कस करने हैं यहाँ पर, सबका हमें देखना है क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है यहाँ पर। तो आइए देखते हैं वन बाय वन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए बेड, बेड क्या होता है, व्हाट इज बेड? बेड वो पॉइंट है, बेड वो बेस है मशीन का जिसके ऊपर सारा का सारा क्या कहते हैं सिस्टम जो होता है इसी के ऊपर बेड के ऊपर ही सिचुएटेड रहता है। और ये जो कुछ भी हेड स्टॉक, टेल स्टॉक या फिर जो भी आपका सैडल या क्रॉस लाइट, कंपाउंड रेस्ट, ये सारी चीजें जो भी हैं ये सब बेड के ऊपर ही लगी रहती हैं आपकी। और यहाँ पर जो भी मशीनिंग के दौरान जो भी फोर्सेस लगते हैं, मशीनिंग के दौरान जो भी फोर्सेस आते हैं वो ये बेड ही उन सारे फोर्सेस को झेलता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, मशीनिंग के दौरान जो भी फोर्सेस आते हैं ये बेड ही होता है जो उन सारे फोर्सेस को झेलता है। तो आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको रिजिड होना चाहिए और वियर रेजिस्टेंट होना चाहिए। ये जो हमारा बेड है, लेथ मशीन का जो बेड है, इसको रिजिड होना चाहिए और वियर रेजिस्टेंट होना चाहिए, रिजिड एंड वियर रेजिस्टेंट होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट पे आते हैं। हेड स्टॉक, हेड स्टॉक देखते हैं। हेड स्टॉक ये क्या होता है फ्रेंड्स? हेड स्टॉक का मतलब क्या होता है? हेड स्टॉक इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल मींस ऑफ रोटेटिंग। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये हेड स्टॉक जो होता है ये वर्क पीस को रोटेट कराने के लिए मैकेनिकल अरेंजमेंट इसी में लगे रहते हैं, हेड स्टॉक में लगे रहते हैं। और ये जो चक है, ये चक हेड स्टॉक के साथ, चक वो वाला पार्ट है जिसके साथ वर्क पीस, जो वर्क पीस को होल्ड करता है। और ये जो चक रहता है ये हेड स्टॉक में ही लगा रहता है और अंदर पूरा मैकेनिकल सिस्टम लगा रहता है जो कि इस चक को हाई स्पीड पर रोटेट कराने की कैपेसिटी रखता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक बात का बहुत खास ख्याल रखना होगा फ्रेंड्स, हमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर नोट कर लीजिए। ये जो बेड होता है वो ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। ग्रे कास्ट आयरन की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बेड के किसी एक हिस्से में अगर कोई वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है तो वो यहाँ एक हिस्से से दूसरे हिस्से में दूसरी तरफ ट्रांसफर नहीं होता है। और इसीलिए हम लोग एक सिंगल पीस में बनाते हैं, बेड को एक सिंगल पीस में बनाते हैं। और ये वो भी बनाते हैं किसका है? ग्रे कास्ट आयरन का बनाते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, अगला हो गया हमारा हेड स्टॉक। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट है टेल स्टॉक। व्हाट इज दिस टेल स्टॉक? टेल स्टॉक क्या होता है फ्रेंड्स? व्हाट इज दिस टेल स्टॉक? टेल स्टॉक में क्या होता है? टेल स्टॉक वो वाला पार्ट है जो कि वर्क पीस को दूसरे साइड से सपोर्ट कर सकता है। यहां पे आप देख रहे हो ना, ये एक साइड से आपका ये टेल स्टॉक होगा
जो इस तरीके से सपोर्ट कराता है वर्क पीस को, ताकि अगर कभी कोई लंबा वर्क पीस हो, तो वो वर्क पीस, वो जो लंबा वर्क पीस है वो अपने सेल्फ वेट की वजह से कहीं नीचे ना झुक जाए। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए हम लोग इस टेल स्टॉक का सहारा ले लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, टेल स्टॉक का सहारा ले लेते हैं। इसी के साथ साथ रीमिंग और ड्रिलिंग जैसी ऑपरेशंस जो होती हैं वो भी टेल स्टॉक से करवाई जा सकती है। आगे देखते हैं हम लोग एप्रन। एप्रन क्या होता है? व्हाट इज एप्रन? एप्रन वो पार्ट होता है ये लेथ मशीन का जिसके अंदर ये सारे के सारे लगे रहते हैं, जिसके अंदर सारे के सारे जो गियर वगैरह हैं मशीन के, जो भी गियर सिस्टम है वो सब कुछ इसके अंदर लगा रहता है, एप्रन के अंदर लगा रहता है। गियर, क्लच, ये सब कुछ चीजें लगी रहती है, लीवर्स वगैरह लगे रहते हैं, जो कि इस कैरेज को, जो भी आपके पास सैडल, क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड रेस्ट और टूल पोस्ट हैं, इनको मूव कराने के लिए, कैरेज को मूव कराने के लिए जो भी सेटअप चाहिए होता है वो इस एप्रन के अंदर, ये एक स्टील की एक प्लेट होती है जिसको आप वैसे उठा करके अंदर देख सकते हैं, पूरा अंदर गियर सिस्टम आपको दिखता है। कभी कुछ क्लीनिंग करनी हो, कभी कुछ फंस गया हो, या फिर कभी आपको साफ सफाई करनी हो, ऑयलिंग ग्रीसिंग करनी हो, तो ये एप्रन को ऊपर उठा के आप देख सकते हैं, कर सकते हैं। ओके, अगला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आता है फ्रेंड्स, अगला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कैरेज। कैरेज आपको यहां पर दिख नहीं रहा होगा, यहां पर आपको कैरेज नहीं दिख रहा होगा। क्यों? कैरेज यहां पर आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये जो सैडल है, क्रॉस स्लाइड है, कंपाउंड रेस्ट है, इनको हम लोग कंबाइंड वे में इनको सबको हम लोग कैरेज बोलते हैं। कैरेज क्या है? कैरेज, द पर्पज ऑफ कैरेज इज टू सपोर्ट एंड गाइड एंड फीड द टूल। ये चीज पूछी जाती है तो नोट कर लीजिए। पर्पज ऑफ द कैरेज इज टू सपोर्ट करना, गाइड करना और फीड द टूल को आगे बढ़ाना। ठीक है ना फ्रेंड्स, टूल को आगे बढ़ाने का जो काम है ये आपका वर्क पीस के अगेंस्ट टूल को आगे बढ़ाने का काम जो है वो कैरेज के द्वारा किया जाता है। कैरेज के 4 पार्ट होते हैं। कैरेज के 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहले आ गया सैडल। सैडल यहां देखिए, सबसे नीचे वाला जो पोर्शन है वो है सैडल। सैडल क्या होता है? सैडल वो पार्ट होता है जो कि अलोंग द बेड, हेड स्टॉक से टेल स्टॉक, कटिंग टूल को हेड स्टॉक से टेल स्टॉक में जो मूवमेंट करानी है, अलोंग द बेड जो मूवमेंट होनी है कटिंग टूल की, अलोंग द बेड जो मूवमेंट होनी है, कटिंग टूल के अलोंग द बेड जो मूवमेंट होनी है, वो कराने का काम करता है ये सैडल। ये रिस्पॉन्सिबल होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग द टूल बिटवीन हेड स्टॉक टू टेल स्टॉक। ओके फ्रेंड्स, अब इस सैडल के ऊपर क्या होता है? सैडल के ऊपर हमारे पास हमेशा सैडल के ऊपर हमेशा ये यहां पर क्रॉस स्लाइड लगा रहता है। सैडल के ऊपर हमेशा क्रॉस स्लाइड लगा रहता है। ठीक है, क्रॉस स्लाइड का क्या काम है? क्रॉस स्लाइड का काम ये है कि ये अलोंग द बेड था, हेड स्टॉक से टेल स्टॉक, तो सैडल की मूवमेंट जिस डायरेक्शन में हो रही है उसके परपेंडिकुलर
ये लिख दिया फ्रॉम हेड स्टॉक टू टेल स्टॉक। और जबकि क्रॉस स्लाइड क्या करता है, परपेंडिकुलर टू सैडल। सैडल के परपेंडिकुलर मूवमेंट जो है वो होती है क्रॉस स्लाइड में। सैडल के परपेंडिकुलर जो मूवमेंट होती है वो मूवमेंट होती है क्रॉस स्लाइड में। ओके, अगला है कंपाउंड रेस्ट। कंपाउंड रेस्ट ये क्या करता है, कंपाउंड रेस्ट कटिंग टूल को रोटेट कराना हो, अगर किसी एंगल पर कटिंग टूल को किसी एंगल पे रोटेट कराना हो, तो ये एक क्रॉस स्लाइड के ऊपर लगी हुई एक सर्कुलर प्लेट होती है। क्या नाम है इसका, ये है कंपाउंड रेस्ट। क्रॉस स्लाइड के ऊपर एक सर्कुलर प्लेट लगी होती है जो कि कटिंग टूल को किसी एंगल पर रोटेट करने के लिए टू रोटेट द टूल एट एनी एंगल, किसी एंगल पर रोटेट करने के लिए इस कंपाउंड रेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। और अगला होता है टूल पोस्ट। नेक्स्ट वन इज टूल पोस्ट। नेक्स्ट वन इज टूल पोस्ट। टूल पोस्ट क्या करता है, टूल पोस्ट क्या करता है फ्रेंड्स, टूल पोस्ट ये कटिंग टूल को टाइटली या रिजिडली होल्ड कराने के काम आता है। कटिंग टूल को रिजिडली या टाइटली होल्ड कराने के काम आता है टूल पोस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हो गई। कैरेज के आगे आगे देखते हैं, कैरेज के आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहां पर चक आता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है चक। चक वो पार्ट होता है जो कि वर्कपीस को होल्ड करता है। चक इज दैट पार्ट ऑफ लेथ मशीन which is used for holding the workpiece। वर्कपीस को होल्ड करने के काम आता है, वर्कपीस को होल्ड करने के काम आता है। अब ये चक में भी हमारे पास दो टाइप के चक होते हैं, एक तो 3 जॉ चक, एक तो 3 जॉ चक। 3 जॉ चक कैसी होती है, फ्रेंड्स ये होती है 3 जॉ चक। इसमें ये जो तीनों जॉ होते हैं इसको हम लोग यूनिवर्सल चक भी कहते हैं। ये यूनिवर्सल चक के नाम से भी जानी जाती है। इसमें ये जो तीनों जो चक होते हैं ये एक ही साथ मूव करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक ही साथ आगे पीछे मूव करते हैं। थोड़ा खराब दिख रही है। फ्रेंड्स ये यूनिवर्सली मूव करते हैं और किसी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वाले वर्कपीस को अगर होल्ड करना हो तो उसके लिए 3 जॉ चक बहुत ही यूजफुल होते हैं। वहीं अगर आप बात करो 4 जॉ चक की, 4 जॉ चक क्या होते हैं, 4 जॉ चक ये इंडिपेंडेंट चक के नाम से भी जाने जाते हैं।
फोर्ज और चक इंडिपेंडेंट चक के नाम से जाने जाते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो चारों जो इसमें जो जॉज होते हैं, अरे यार घास चलनी गई बुद्धि, ये फोर्ज और चक है ना यार, सॉरी फ्रेंड्स, ये थोड़ा दिमाग कभी कभी काम करना बंद कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया इंडिपेंडेंट चक। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, इसमें क्या है कि ये यूनिवर्सल चक सिर्फ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए सुटेबल था, लेकिन इंडिपेंडेंट चक से आप किसी भी क्रॉस सेक्शन के प्रोडक्ट को होल्ड कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा टोटल डिस्कशन अबाउट ये क्या कहते हैं लेथ मशीन, एंड आई होप आपकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई होगी। तो इस डिस्कशन को हम लोग अब यहीं पे स्टॉप करते हैं, और अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया हो और आप अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, तो आप क्या कहते हैं मेरा कोड सर्वेश 10 का यूज करके, सर्वेश 10 है या सर्वेश 11 मेरा कोड है, इसका यूज करके आप लोग अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पे 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस इस लेक्चर में इतना ही, इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करता हूं, कल फिर मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए विश यू गुड लक एंड थैंक यू।